हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग आए हैं आप लोगों से बात करने, मतलब कि आज हम लोग कमेंट रीड करने आए हैं। मतलब आप जो भी हमसे पूछे हो, आपने जो भी अपना कंसर्न दिखाया है, हम उसका जवाब देंगे अभी। उसमें सारे आंसर तो नहीं पाएंगे हम लोग, हाँ, जितने कुछ हम कुछ का पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो रहा है हाँ, वो जितना सब दे पॉसिबल हो देंगे। पा रहा है हम ट्राई कर रहे हैं अपनी हाँ। तरफ से, है ना। जिसमें जो पहला कमेंट है वो है अनिल कुमार अहीर का। ओके, क्या कमेंट है? हम सभी हिंदुओं को ऐसे ऐसे जोड़ों के लिए हाँ, गड़बड़ी हो रही है। हम सभी हिंदुओं को ऐसे जोड़ों के लिए कुछ विशेष सहायता के लिए एक एनजीओ खोलना चाहिए ताकि इन्हें परेशानी ना हो, सामना ना करना पड़े। इसके अलावा विशेष समुदाय से इन्हें भय ना करना पड़े। तो एक्चुअल में ऐसे एनजीओ खुले हुए हैं, हमने पहले ही बताया था। हाँ। धनक फॉर ह्यूमैनिटी करके है, या धनक ह्यूमैनिटी करके क्या है? धनक ह्यूमैनिटी है। धनक ह्यूमैनिटी करके है, और भी बहुत सारे संस्था हैं। लेकिन हमने जिसको कांटेक्ट करा था, जिसने हमारे को सपोर्ट करा था, वो थे धनक ह्यूमैनिटी थे। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते और हैं। जो धनक है वो मतलब उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि विमेंस की मोस्टली हेल्प करते हैं। हम जैसे इंटर रिलीजन इंटर कास्ट के कपल्स की हेल्प करते हैं। एलजीबीटीक्यू के लिए भी करते हैं वो। हाँ, प्लस चिल्ड्रंस के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। हाँ, तो बहुत सही एनजीओ है। वो कौन सा था वो? पॉस्का था या पॉक्सा था? पोस्को। पोस्को, हाँ। वैसे पोक्सो पोक्सो बोलते हैं, पोस्को पोस्को करते होते, पोक्सो होता है। पॉक्सो होता है, वही मैं हाँ। ऐसा सी में कंफ्यूज हाँ। हो जाती हूँ। ठीक है ना। वो उस चीज के लिए हेल्प करते तो हैं। उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को करना है ऐसी चीजें, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ। बहुत सही थे। कोई भी लीगैलिटी सब चीज सिखाए थे। पुलिस भी परेशानी करी, कोई परेशानी करी, उल्टा पुलिस आपकी हेल्प करेगी और उसमें। बहुत मतलब काइंडली तरीके से आपकी हेल्प करेगी कि आपको उनसे मतलब डरने की भी कोई जरूरत नहीं, पोलाइटली आपकी हेल्प करेगी। हाँ। और इतना कंफर्टेबल आपसे बात करेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो कोई और है। हाँ। हम किसी एनजीओ से बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत हाँ। फैमिली की तरह बहुत बात करते फैमिली हैं की तरह वो बात लोग। करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हाँ। मतलब मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह की सपोर्ट करते हैं वो लोग, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। अगला आ रहा है बलराज जी घवे। ओके ओके। अफरीन जी, आप कितनी दुबली पतली हो। अक्सर मुस्लिम लड़कियां तगड़ी होते हैं, क्या मायके में खाना नहीं मिलता था क्या? आपका वजन 25 किलो तो बढ़ना चाहिए, तभी तुम्हारा शरीर रूप अच्छा दिखेगा। जरा अच्छा खाया पिया करो। देखो, पहली बात तो जो भी लड़की होती है ना, मायके में पतली ही रहती है। और हर किसी का वजन नहीं बढ़ता, कुछ लड़कियां पतली रहती है, कुछ लड़कियां मोटी हो जाती है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा वेट नहीं बढ़ता था, मैं खाती बहुत थी, फिर भी नहीं बढ़ता था मेरा वेट। और शादी के मतलब बाद टीनेज में ऐसा होता भी है। टीनेज में भाग दौड़ होता है, स्कूल में हम लोग हाँ। जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो उसकी तो वजह से नहीं खाना बढ़ता उतना जितना भी हम लेकिन खाते थे हाँ। वो पच जाता था, लेकिन अभी इसका बढ़ गया, पहले से वेट हो गया। हाँ। अब हाँ। जब से आई हूँ शादी के बाद, आप देखना पहले प्रीवियस वीडियो और अब की वीडियो देखना, उसमें अंतर दिखेगा आपको। लोग कहते थे कि शादी के बाद मोटे हो जाते थे, तब मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं होने वाली हूँ मोटी। और अब मुझे भी दिखता है कि मैं हो गई हूँ। हाँ, तो ये इसका फर्क पड़ा है। मतलब मोस्टली क्या होता है ना, कि अब मुझे पता चल रहा है कि लोग क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि शादी के बाद है ना, कोई इतनी टेंशन होती नहीं है, लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है, हैप्पी हैप्पी हो जाती है। तो खाना पीना लगने लग जाता है बॉडी को, कोई टेंशन नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं होती, इस वजह से। अगला है, वैसे मैं मोटी होकर क्या करूंगी, पतली ठीक हूँ मैं। हाँ, अगला है पराबी रॉय। प्रभी प्रबी रॉय। प्रभी रॉय। If your auntie and me do not see your smiling and positive faces, we will worry. Post regularly without disturbing daily jobs. हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। और आई थिंक ये जो हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, जिन्होंने कोई थे अंकल, इन्होंने हमसे कांटेक्ट करा था। अच्छा अच्छा, वो है, ओके। हाँ, उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा था। हमें ना इंस्टा पे मैसेज करा था इन्होंने। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे अपनी पूरी स्टोरी बताई थी। और हमारे इनका भी रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे वर्ड्स बोले थे। इनका भी ना वो समथिंग हमारी तरह ही था, हिंदू मुस्लिम जैसा ही था। और यही बता रहे थे कि हम जैसी जो प्रॉब्लम हमें मतलब हमें आ रही है ना, वही सेम प्रॉब्लम इनको भी आई थी। हाँ। है ना। तो ये बोल रहे थे कि तुम दोनों को देखा तो हमें अपना टाइम भी याद आ गया। जब हम तुम्हारी आंटी और मैं देखते हैं तुम्हें ना, तो लगता है हाँ हम अपने आप को देख रहे हैं। हाँ, हम तो शूट नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोग शूट करके डाल रहे हो, तो हमें महसूस हो रहा है कि हाँ हम ही कर रहे हैं ये लोग। हाँ। है ना। तो वो चीज़ अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा लगा था कि हमसे भी कोई रिलेट कर पाता है अपनी स्टोरी को। हाँ, ये चीज़ है। फिर आता है आप ये लाइन मिस स्टील। हाँ, मिस स्टील फर्नीचर। ठीक है। आप दोनों की आवाज़ सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो पर और रेगुलर आ जाओ प्लीज़। आप दोनों अपने जॉब में बढ़ते चले जाओ, भर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, वैसे हम सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे रेगुलर आए। हाँ। रोज शूट करते हैं। हाँ। और डालने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मेन क्या होता है, एडिटिंग होती है,
एक्चुअली कहता है पूरा टाइम जॉब में निकल जाता है। और देखो हाँ। देखो ये जो चीज़ थी वो तो बड़ी चैलेंजिंग तो थी। उल्टा देखो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट तब आ जाते हैं जब तुम्हारा जो जैसे मेरा बिजनेस था तो मैं उसको बंद करके आ गया हूँ, है ना। हाँ। तो उस चीज़ में भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा चलो बंद कर देते हैं, है ना इसको। तो क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, है ना, मतलब टीचिंग फील्ड में ही, लेकिन कहीं और करना चाहिए, है ना। उधर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा कि फिर निकल चलते हैं इधर से, है ना। हाँ, हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था कि हाँ। वहाँ रहना चाहिए, वैसे कोई नहीं डर रहना वर नहीं था चाहिए। कुछ हाँ। ना, हमें ऐसा लग रहा था, हमें लग रहा था कि चल जाएगा। वैसे हम वैसे काफी महीने उधर रह के भी आए थे, कोई हाँ, प्रॉब्लम 6 महीने 7 महीने जैसे रहे थे ना, 5 महीने 5 महीने, हाँ हाँ, 5 5-6 कह महीने सकते हैं, क्योंकि हाँ। ऑलमोस्ट हम लोग न्यू ईयर पे ही गए थे। हाँ, तो 5-6 महीने हम उधर रह के आए हैं, उधर डर वर तो कुछ नहीं था। हाँ। ठीक है, पुलिस ने भी उधर पे साथ दिया, हम पुलिस से ही बात करके आए थे हाँ। उधर पे, है ना। कुछ वो ऐसा कुछ वो नहीं आया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ना हम जहाँ पे आए हैं उधर पे घूमने की जगह ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़े घूम मोड़ कड़क हो गए मतलब मैं तो पहले से था, मैं घूमता रहता था, है ना। मैं भी थी, लेकिन मैं पहले घूम नहीं पाती थी, अब ये घूम पाती है तो घूमती इसको भी अच्छा लग गया। हाँ। हम कोशिश करेंगे वो चीज़ भी दिखाएं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन हम डाल नहीं पाते हैं, तो क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीज़ कट करनी पड़ती है भाई, क्योंकि हम लोग बोल देते कुछ और फिर बाद में लगता नहीं यार ये चीज़ डालनी चाहिए, है ना। तो फिर इसलिए थोड़ा सा, लेकिन हम रेगुलर हो जाएंगे। हाँ। अब कोशिश तो हम पूरी कर रहे पूरी हैं। ट्राई कर रहे हैं कि हम रेगुलर हो जाएंगे, है ना। बाकी आप लोग बताना कि और किस टाइप के चाहिए। हाँ, आप भी हमें हाँ, कुछ वीडियो सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसी वीडियो बनाओ। हाँ, वैसा क्योंकि कुछ। एक्चुअल में क्या है ना, मेनली हम लोग जो चैनल बनाया था वो बनाया था कि हमें लग रहा था कि कोई ना कोई तो हमारी तरह होगा जिसको जो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, तो हमने सोचा कि ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो सामने देख रहा है उसको सेम प्रॉब्लम है, तो हम लोग को दोनों को देखे थोड़ी एनर्जी मिले कि नहीं यार हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है बात। लेकिन अब ये चैनल उस तरह मूव करे कि आप लोगों को हमारी ना डेली लाइफ चैलेंजेस हाँ। को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, सब लोग बोल रहे हैं डेली लाइफ में जो आप करते हो वो चीज़ डालो, हम वो भी देखेंगे, है ना। चलो हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सकता है ना। फिर आता है रियल फैक्टर। अच्छा, रियल फैक्टर ने बोला है भाई वेयर आर यू हाइडिंग बाय द वे बेस्ट व्लॉगर। हम हाइड नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम छुपे नहीं है, हम रोज घूमने हाँ। जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वैसा बस कुछ हम नहीं है। लोग वही शूट नहीं कर रहे, शूट नहीं वीडियो कर डाल रहे थे हैं, और हम अगर लोग। शूट भी कर रहे हैं ना तो वो चीज़ डाल नहीं रहे हम लोग। हाँ। हमारे यूट्यूब पे वो सारी वीडियोस पड़ी हैं लेकिन हमने हाँ। उसको पब्लिक नहीं कर रखा है, बस थोड़ा सा और ये वही चीज़ चल हम रही है। लोग नहीं पे रहते हैं, आप लोग हाँ, लगता है कि हाँ वो हिंदू मुस्लिम कपल है तो इस वजह से हो रहा है, हम लेकिन भी हमारे हर अंदर जगह हमारे घूम अंदर में लेते कुछ हैं। हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है नहीं। हम दोनों हर जगह चले जाते हैं, हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, हम मस्जिद चले जाते हैं, हम मंदिर चले जाते हैं, हम हर जगह चले जाते हैं, बस कुछ चीज़ शूट करके नहीं डाल पाते, है ना। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जितना हो सके, है ना। फिर आता है अर्जुन पेशा। नहीं, अर्जुन प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद मेहरा, है ना। कैसे पढ़ लेते हो? पता नहीं। अर्जुन प्रसाद मेहरा, भाई कहाँ के खो गए अभी, हाँ खो गए, अभी वीडियो बनाया करो ताकि जो अपना हाल सुनाए दीजिए। ताकि कि थैंक यू होगा वो। पता नहीं, टेक केयर या कुछ होगा। मैं उत्तर जफवा आता है उसको स्ट्रगल करना चाहिए, आसमान भवर कीर्तिमान भवर। अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसा कह रही है। जिंदगी में सुनाया, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो उसको स्ट्रगल करना चाहिए। आयुष्मान भवन। हाँ, आयुष्मान हम लोग भवन। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत फेस तो हम कर ही रहे हैं, तभी हाँ। हम यहाँ पे हैं। हाँ, लेकिन अब अच्छी जगह है, ऐसा नहीं, पहले भी हाँ। अच्छी जगह थे, ऐसा हमें तकलीफ तो इतनी नहीं आई। बहुत लोगों को बहुत सारा तकलीफ आती है, हम लोग को नहीं आई उतनी तकलीफ, है ना। कि हम लोगों ने वैसे हर चीज हमने लीगल एस्पेक्ट देख रखे थे ना पूरे। हाँ, इजीली हैंडल हमने कर हाँ। लिया, और सारे जितनी भी चीजें की ना वो लीगली की है। हाँ, कोई तो इसलिए illegal काम हमें नहीं प्रॉब्लम नहीं किया। है। जो लोग हाँ। लीगली नहीं करते ना उनको प्रॉब्लम आती है हाँ, उस और चीज़ में। मेन बात ये भी कि हमारे दोनों की फैमिली ने इतना इशू क्रिएट नहीं किया था। फैमिली का भी मेन वो रोल होता है। झूठ बोल रही है किया था। अरे इतना भी नहीं किया था, किसी के तो वो आ जाते हैं ना। ठीक है। फिर आके एक और आया है अजीत कुमार जी। एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी को किसी दीवार पर एक ऐसी बात लिखने को कहा जिसको पढ़कर हर दुखी आदमी सुखी हो जाए और हर सुखी आदमी दुखी हो जाए। तो लक्ष्मण ने लिख दिया ये समय बदल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है सदा ना सुखी रह सकता है ना दुखी रह सकता है, इसलिए जब कुछ अच्छा ना चल रहा हो तो धैर्य धारण करना चाहिए और निराशा में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमने हाँ, मतलब कि वही
क्या बोलते हैं कि हर टाइम मतलब हर समय एक जैसा नहीं होता, टाइम बदलता रहता है। हाँ, तो टाइम आज बदलता अगर रहता है। दुखी टाइम चल रहा है तो कल अच्छा होगा। तो लास्ट में वही लिखा ना कि जब तुम निराश हो तो कोई भी निर्णय मत लो। गुस्से गुस्से में लोग क्या से क्या बोल हाँ, जाते हैं तो और हम कोई भी ऐसा फैसला ले कुछ तो लेते नहीं ले हैं। रहे, है ना। हाँ। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब हम रेगुलर हो जाएं तो, और बाकी थोड़ा जॉब में थोड़ा टाइम चला जाता है ना इस वजह से, लेकिन हम करेंगे कोशिश कि हाँ हाँ। करते हैं जिस हिसाब से भी हो सकता है ना। फिर आगे आते हैं अजीत कुमार जी का ये भी ओके। एक पत्नी के बीच में एक किसी पति पत्नी के बीच किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहो तो मुझे पार्शियल कह लो, लेकिन लड़कियों के आंखों में आंसू भगवान को भी नहीं अच्छे लगते। हम तो इंसान हैं, और वैसे भी हम बिहार से हैं और हमारी आदत है हम अपने बहनोई को तभी तक सर पर चढ़ाते हैं जब तक कि वह हमारी बहनों को पलकों पर बिठा के रखते हैं। इसीलिए आगे से तुम्हारी किसी मजाक की वजह से उसकी आंखें गीली नहीं होनी चाहिए। ये अजीत कुमार जी ने मेरे लिए लिखा है, मतलब सॉरी इनके लिए लिखा है कि ये मेरे को ना रुलाए, मजाक में भी ना रुलाए। अच्छा, वो एक जो हमने वीडियो बना दी एक थी वीडियो जिसमें में अफरीन जी रो गई थी, हाँ। वो जेन्युइनली मेरे को भी नहीं पता था ये रो जाएंगी, क्योंकि रोती नहीं है ये, है ना। ये वो उस- बात कुछ और, मतलब मन में कभी ये- किसी चीज का दुख रहता है ना, वो हाँ। शायद उस टाइम में अपसेट होंगी और वो बात मतलब मजाक हाँ। लग गई होगी मुझे दिल पर, क्योंकि मैं पूरे दिन मस्ती करता रहता हूँ, क्योंकि मैं इनसे मस्ती नहीं करूँगा अपनी मम्मी, मतलब मैं हमारी किसी से मस्ती करता रहता हूँ ओके। शायद मेरी पहली वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे तो अपने सब्सक्राइबर से भी बात कर ली थी मतलब ऐसी, है ना, मस्ती करने में। हाँ, तो कमेंट में भी इनफैक्ट किया है आपने। हाँ, मैंने बहुत बार कमेंट में भी उनको रिप्लाई ऐसे दिए हाँ। कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करके, तो मैं मस्ती करता रहता हूँ। हाँ, वो थोड़ा मस्ती शायद आप मेरे से तो फ्रेंडली मतलब नहीं है। कई लोगों को पसंद भी नहीं आता है हाँ, ना। कई लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ। मेरा नेचर ये है। अब मैं हाँ। अपने नेचर को और कैसे बाकी लेकर मस्ती मस्ती चीजें ना, मतलब जैसे कि कोई लोग दूर से देखता है तो वो लगता है कि तो बेकार इंसान है, इसको मतलब यही करता रहता है। हाँ। लेकिन जब पास से देखते हैं ना तो पता चलता है कि अरे ये तो मस्ती कर रहा है, ये मस्ती में तो नॉर्मल है, normal ऐसा है। होता है। क्योंकि कोई मेरे साथ रहेगा तो वो रहेगा, क्योंकि उस दिन अफरीन जी का थोड़ा मूड सेट था। हाँ। और मैंने वो छेड़ा, वो ऐसे रोती नहीं है कि मैं इसको रोज छेड़ता रहता हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी रोज छेड़ता रहता हूँ, बहन भाई को रोज लिटरली, और मैं एक्सट्रीम छेड़ता हूँ, है ना। थोड़ा मतलब मस्ती जब तभी तो मजा आएगा, जब तक पूरा वो तब थोड़ा पता ही है ना, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, हाँ। इतना ज्यादा छेड़ देते ना कि मतलब रुलाने जैसा भी कर देते हैं ये कई हाँ। बार तो। लेकिन वो चुप भी कराता है, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि इनको परेशान करूँ, लेकिन चिढ़ते ही नहीं है ये बिल्कुल भी। तो बेकार से ये ना चिढ़ा दे फिर बाकी लोग बोलेंगे ठीक है हमसे बताओ, हम चिढ़ाते हैं। हाँ, एक बार चिढ़ा के दिखाओ आप एक ठीक है ना, तो सही था ये। हाँ, अभी है अभी खुशी व्लॉग्स एक ओके, ये एके व्लॉग्स का आया था, हाँ, एक व्लॉग कपल है है ना, ना। तो उनका आया था, तो हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे हम जॉब के लिए ऊपर नीचे बहुत भागा दौड़ी चल रही थी। अभी थोड़ा ठीक है, तो उन्होंने बोला था अभी आप आप दोनों कैसे हो, सब ठीक है ना। हाँ, बढ़िया है हमारा, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम बस वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, और बस स्टार्टिंग में थोड़ा टाइफाइड हो गया था, उसकी वजह से हम लोग का थोड़ा वो ज़्यादा था, है ना। क्योंकि भाई हम लोग को उतना पता नहीं था भाई टाइफाइड के बारे में, मतलब आइडिया था, लेकिन हम कैसे ठीक इसको टैकल ये नहीं करें, पता था ना कि कैसे करना ठीक करना है। एंट्री लेते ही ऐसा हो हाँ, जाए। क्योंकि हम कुछ और सोच के आए थे और कुछ और हो गया, क्योंकि उस दिन जिस दिन आए थे उस उस दिन दिन का भी हमारा- काम का था टाइम, और वो भी चला गया था, तो फिर 1 महीने जैसे बर्बाद किया है टाइफाइड ने भी। 1-1.5 महीना गया था, हम्म, 1-1.5 महीना गया इतना था। टाइम बर्बाद किया उसने। हाँ, तो बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ तो हमने नहीं बताई, है ना। तो हाँ। हम बहुत सारी चीज़ नहीं बता सकते भाई कैमरे पे, है ना, वो पर्सनल ही ठीक रहता है ना। तो ये तो आड़ चढ़ाव तो आएंगे, लाइफ में आएंगे, ये तो हमें भी पता था, है ना। मुझे आइडिया था कि भाई मेरा लॉस जाएगा बिजनेस में, कि मुझे वो आइडिया था, है ना, कि अगर मैं शादी करता हूँ अफरीन जी के साथ तो मेरे को लॉस होगा। इनको आइडिया था कि इनके साथ क्या क्या हो सकता है, मुझे हम आइडिया दोनों को अलग अलग जगह पे आइडिया था कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, मतलब जो उस चीज चीज़ के लिए हम mentally लेकिन prepared ये था कि जो चीज़ मेरे को आइडिया नहीं था वो इनको आइडिया था, जो इनको आइडिया नहीं था वो मेरे को आइडिया थे। था। हाँ, ये चीज़ थी हम तो दोनों जब हम निकले तो दोनों की वो जो मैचिंग थी ना, हाँ। जैसे कि अगर इनको एक चीज का दुख लग रहा है तो मुझे वो चीज मैं पहले से प्रिपेयर थी, हाँ। तो वो चीज बोल करके मैं कंफर्ट कर देती थी और इन्हें। जब इनको कोई बुरा लग रहा होता था तो तो ये मैं मेरे को comfort- कंफर्ट कर देती ऐसा थी, हो रहा ऐसा होता था, और ऐसा ही होना चाहिए, हम्म। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वापस चले जाते हैं उधर से। हाँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे तुम दोनों का डिसीजन होता है कि तुम दोनों सोच समझ के निकले हो। हाँ। अब तुम दोनों जैसे कि इस बात को लेके अगर ये मेरे से लड़ने लग जाए कि तेरे चक्कर में मेरा काम चला गया, बिजनेस चला गया, मैं ऐसी हो गया, और मैं इनसे लड़ने लग जाऊँ कि आपके चक्कर में मेरी फैमिली मतलब मुझसे नाराज हो गई, वो बात नहीं कर रही,
तो इसका ये कोई इसका कोई सोल्यूशन सोल्यूशन ही नहीं है। तो पहले से एक हाँ। आइडिया होना चाहिए। पहले से तुम सोच के चल लो कि हाँ। अगर तुम जाओगे उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हाँ, मतलब उसको छोड़ने वाला Prepare तो रहो। आइडिया मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं। हाँ। उनके लिए शायद वो डिसीजन सही भी हो, क्या पता, क्योंकि भाई जो इंसान इस टाइम पे छोड़ रहा है तो फिर वो आगे कैसे चल सकता है, ये भी चीज़ सही है ना। हाँ, तो इससे दूसरे की लाइफ बर्बाद नहीं होगी। हाँ, लेकिन उस टाइम समझ में आता है, उस टाइम ऐसा लगता है मेरे को छोड़ दिया है, लेकिन वो उस टाइम के लिए सही रहता है हाँ है ना। तो बस यही था, हम लोगों को लगा कि हम लोग आपका रिप्लाई देते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए। कोशिश करते हैं रेगुलर होंगे। बाकी जो भी आपको और बात करनी है तो आप कमेंट करना, तो हम ज़रूर आपको बात का रिप्लाई करेंगे और हम रेगुलर हो जाते हैं। ओके, हाँ तो और कुछ नहीं, तो गुड बाय आप लोगों को। बाय बाय हैव अ नाइस डे। गुड बाय।